ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच अब कतर की एंट्री हो गई है। कतर ने अमेरिका को साफ धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो वह विनाशकारी होगा। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अली अंसारी ने दो टूक लहजे में कहा कि अमेरिका ईरान के बीच कोई भी तनाव क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये बात वाशिंगटन द्वारा इस्लामिक गणराज्य के विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई के जवाब में हमले की धमकी देने के बाद कही। यानी हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन लिया तो फिर वो सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप अपना फेवरेट शगुफा भी छोड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जो ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा। यानी इसका असर अब भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत भी ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भारत पर अब 75% टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ पहले से लग रहा है। इसे लेकर भी कतर ने चेतावनी दी। दरअसल पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमले किए थे, तब इन हमलों के जवाब में ईरान ने कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया था। तब दोहा ने अपने क्षेत्र पर हुए इस अभूतपूर्व हमले का फायदा उठाकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच जल्द ही युद्ध विराम कराने की मदद की थी। ऐसे में कतर को डर है कि अगर अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए कतर पर हमला कर सकता है। बता दें कि ईरान इस वक्त विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक वहां 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सुरक्षाकर्मी और आमजन शामिल है। वहीं व्हाइट हाउस ने सोमवार को फिर से दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए ईरान पर हवाई हमले करने का विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में दखल देने की ट्रंप की बार बार की धमकियों के जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि ईरान भी पलटवार करेगा। कुवैत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंसारी ने कहा, हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा मानना है कि किसी भी जंग की कूटनीतिक समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा, हम सभी पक्षों से बात करने में शामिल है। जाहिर है कि अपने पड़ोसियों और क्षेत्र में अपने भागीदारी के साथ एक कूटनीतिक समाधान हम खोजना चाहते हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स ने कहा कि उसने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 648 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 नाबालिग शामिल है, लेकिन चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या शायद बहुत अधिक है। कुछ अनुमान के अनुसार ये संख्या 6000 से ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर ईरान में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका जो संभावित हमले की तैयारी कर रहा है, उसे लेकर न सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों बल्कि अब कतर की ओर से भी चेतावनी आ गई है। ऐसे में देखना है कि अब अमेरिका क्या एक्शन लेता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।